बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, समृद्ध और खुशहाल राज्य था, जहां लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे और जीवन सामान्य तरीके से चल रहा था। लेकिन उस राज्य के राजा केवल सत्ता चलाने वाले शासक नहीं थे। वे एक सच्चे और धर्मप्रिय इंसान थे। एक दिन राजा के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, धन और शक्ति तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी कितने लोगों के पास है। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने पूरे राज्य में एक अनोखी घोषणा कर दी। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चला होगा, उसे मैं राज्य का सबसे बड़ा इनाम दूंगा, धन, सम्मान और एक नई पहचान। ये सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा, क्या मैं इस इनाम के योग्य हूं? कुछ लोग दिखावे में अच्छे बनने लगे, कुछ ने अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम लोग थे जो सच में सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न बड़ा घर था, न ज्यादा जमीन, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, ईमानदारी। वो किसान अपने हर काम में सच्चाई को सबसे ऊपर रखता था। चाहे खेत में मेहनत करना हो या पड़ोसियों के साथ व्यवहार, वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेता था। एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रहा था, उसे मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने खोद कर देखा तो वहां सोने की कुछ चमकदार मुद्राएं थीं। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। अगर मैं ये अपने पास रख लूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, ये मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं उसे रखना गलत है। और उसने बिना देर किए उन मुद्राओं को उनके असली मालिक तक पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। उसके पड़ोसी ने गलती से अनाज की एक बोरी उसके घर भिजवा दी। किसान चाहता तो चुपचाप उसे रख सकता था, कोई जान भी नहीं पाता, लेकिन उसने वही किया जो एक सच्चा इंसान करता है। वो बोरी उठाकर खुद अपने पड़ोसी के घर गया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ये तुम्हारी है, गलती से मेरे पास आ गई थी। जब राजा की घोषणा पूरे राज्य में फैल चुकी थी, तो किसान ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी सच्चाई की कहानी राजा के सामने रखूं। वो साधारण कपड़ों में बिना किसी दिखावे के राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार में बड़े बड़े लोग आए हुए थे। सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे। लेकिन जब उस किसान की बारी आई तो उसने बहुत ही सरल शब्दों में अपनी कहानी सुनाई। उसने ना कोई बढ़ा चढ़ाकर बात की, ना खुद को महान दिखाने की कोशिश की। बस सच्चाई जैसे थी वैसे ही बता दी। राजा चुपचाप उसे सुनते रहे। जैसे जैसे किसान बोलता गया, राजा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि ये व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से सच्चा है। और फिर राजा ने खड़े होकर कहा, इस राज्य में बहुत लोग आए, लेकिन तुम जैसे सच्चे इंसान बहुत कम मिलते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने उस किसान को इनाम के रूप में सोने के सिक्के, नई जमीन और राज्य में एक सम्मानित स्थान दिया। लेकिन सबसे बड़ा इनाम था राजा का विश्वास और पूरे राज्य का सम्मान। उस दिन के बाद उस किसान की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई केवल एक शब्द नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। धीरे धीरे लोगों ने भी अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। झूठ और धोखे की जगह सच्चाई और ईमानदारी ने ले ली, और यही वजह बनी कि वो राज्य पहले से भी ज्यादा खुशहाल और मजबूत बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार ये कठिन और अकेला भी लगता है, लेकिन याद रखना, अंत में जीत हमेशा उसी की होती है
जो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है।